हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम यू ऑल टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हैं आप सब? होप सो आप सब बढ़िया होंगे। तो बच्चों, आज का हमारा टॉपिक है चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में रीवैल्यूएशन अकाउंट का। जैसे कि मैंने आपको लास्ट क्लास में बताया रिजर्व्स के डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में, या वेदर पार्टनर्स डू नॉट वांट टू शो द चेंज और पार्टनर्स डू नॉट वांट टू शो द चेंज और दे वांट टू शो द चेंज। तो उसके बाद हमारा नेक्स्ट टॉपिक आता है रीवैल्यूएशन का। रीवैल्यूएशन का मतलब क्या होता है? यहाँ पर असेट्स और लाइबिलिटीज़ की वैल्यू चेंज होती है, बट उसकी नीड क्या है, हम क्यों चेंज कर रहे हैं इन वैल्यूज़ को? देखो स्टूडेंट्स, क्या होता है जब पार्टनर्स का शेयर चेंज होता है। इनिशियली सपोज देयर आर टू पार्टनर्स ए एंड बी। इनिशियली इनका शेयर था 2:1। अब क्या हुआ, न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो उनकी है न्यू फाइनेंशियल ईयर से, दे डिसाइडेड कि वो शेयर चेंज कर रहे हैं। सपोज इनका शेयर हो जाता है 1:2। तो इन दैट केस उन्हें ये लगता है आज की डेट में, प्रेजेंट की डेट में हमारे असेट्स की क्या वैल्यू है और लाइबिलिटीज़ की क्या वैल्यू है। तो जिसके लिए हम प्रिपेयर करते हैं रीवैल्यूएशन अकाउंट। रीवैल्यूएशन अकाउंट का रूल क्या है स्टूडेंट्स, कि जब भी आपके असेट की वैल्यू इंक्रीज़ होगी तो उसे हम रिकॉर्ड करते हैं क्रेडिट साइड पर। व्हेन द वैल्यू ऑफ असेट गेट इंक्रीज्ड, इट गेट्स रिकॉर्डेड इन क्रेडिट साइड। और जब भी असेट की वैल्यू डिक्रीज होगी उसे हम 2 करके डेबिट साइड में रिकॉर्ड करेंगे। इन द सेम वे, अगर हमारी लायबिलिटी की वैल्यू इंक्रीज हो रही है तो वो कहाँ रिकॉर्ड होगी? डेबिट साइड में, 2 लायबिलिटी करके। और अगर आपकी लायबिलिटी डिक्रीज हो रही है उसे आप क्रेडिट साइड में मेंशन करेंगे बाय लायबिलिटीज़ लिखकर। फाइन। तो इसको अब मैं आपको एग्जांपल्स के थ्रू इस कॉन्सेप्ट को बच्चों क्लियर करती हूँ कैसे होगा। फॉर एग्जांपल, एक एंट्री है क्वेश्चन में, स्टॉक टू बी वैल्यूड एट 1,10,000, और बैलेंस शीट में आपको स्टूडेंट स्टॉक क्या गिवन है? सपोज बैलेंस शीट में आपको स्टॉक की वैल्यू गिवन है 1,20,000। फाइन। और अब जो रीवैल्यूएड फिगर आ रही है वो आ रही है, चेंज होकर जो फिगर आ रही है वो आ रही है 1,10,000। तो ये जो 10,000 का डिफरेंस है, 1,20,000 माइनस 10,000, तो ये जो चेंज है इनिशियली थी 1,20,000, अब जो चेंज होकर आ रही है दैट इज़ 1,10,000। तो जो ये 10,000 का डिफरेंस आ रहा है स्टूडेंट्स, ये आपको पता होना चाहिए कि आप ये डेबिट में रिकॉर्ड करेंगे या क्रेडिट में करेंगे। तो इट विल बी रिकॉर्डेड इन डेबिट साइड, 2 स्टॉक करके 10,000, क्योंकि हमारा असेट 10,000 से डिक्रीज हो रहा है। ओके। अब सपोज एक केस है, प्रोविज़न फॉर डाउटफुल डेट्स इज़ टू बी मेड ऑन डेटर्स 5%। प्रोविज़न फॉर डाउटफुल डेट्स, बच्चों ये आपको पहले पता होना चाहिए और होप सो आपने 11th में भी किया होगा। एनी प्रोविज़न इज़ अ लायबिलिटी। कोई भी प्रोविज़न है जो हम मेंटेन कर रहे हैं अपनी लायबिलिटी को कवर करने के लिए, वो क्या होता है? लायबिलिटी होती है। तो यहाँ हमारा प्रोविज़न है 5% ऑन डेटर्स, और आपके बच्चों क्वेश्चन में डेटर्स गिवन है, डेटर्स का बैलेंस है आपका 44,000। फाइन। तो बच्चों अब आप इस प्रोविज़न को कैसे मेंटेन करेंगे? आपके डेटर्स हैं क्वेश्चन में 44,000 और प्रोविज़न आपको बनाना है 5% का। तो हम ये कैसे मेंटेन करेंगे? 44,000 का 5%, 44,000 मल्टीप्लाई 5/100, इट विल बी 2,200। तो ये हमारी न्यू लायबिलिटी क्रिएट हो रही है, क्योंकि क्वेश्चन में इनिशियली कोई भी प्रोविज़न आपको गिवन नहीं है। आपको जस्ट ये गिवन है कि आपको एक प्रोविज़न क्रिएट करना है ऑन डेटर्स, और डेटर्स का बैलेंस है 44,000। और हमारा जो कोई भी प्रोविज़न जब भी आप क्रिएट करेंगे डाउटफुल डेट्स का, ये लायबिलिटी होता है। तो बच्चों लायबिलिटी आपकी इंक्रीज़ हो रही है, एक नई लायबिलिटी क्रिएट हुई है। जब भी लायबिलिटी इंक्रीज़ होगी डेबिट साइड पोस्ट करेंगे, 2 प्रोविज़न फॉर डाउटफुल डेट्स 2,200। फाइन बच्चों। इसके बाद एक और न्यू एंट्री है आपके लिए, बिल्डिंग टू बी एप्रिशिएटेड बाय 20%। यहाँ पर हमारी बिल्डिंग जो है वो कितने से इंक्रीज हो रही है? 20% से। और इनिशियल वैल्यू है स्टूडेंट्स आपकी बिल्डिंग की 2 लाख।
तो 2 लाख का आप 20% कैलकुलेट करिए, 2 लाख इंटू 20%। बिल्डिंग आपका असेट है और 20% से एप्रीशिएट मीन्स वैल्यू गेटिंग इंक्रीज। असेट की वैल्यू जब इंक्रीज होगी तो मैंने आपको बताया वो क्रेडिट साइड पे आएगी। तो हम यहाँ लिखेंगे बाय बिल्डिंग करके, बाय बिल्डिंग 40,000। फाइन। तो ये बच्चों कुछ एडजस्टमेंट्स हैं जो मैंने आपको क्लियर करी। इसके बाद एक और लास्ट एडजस्टमेंट है, एक लाइबिलिटी है 2500 की क्रेडिटर्स के अंदर, विच इज़ नॉट लाइकली टू अराइज, मतलब वो हमें अब पे नहीं करना वो अमाउंट। क्रेडिटर्स कौन होते हैं, आपने 11th क्लास में स्टडी किया है। क्रेडिटर्स वो लोग हैं हमें जिनका अमाउंट पे करना है, हमने जिनसे क्रेडिट पे परचेज़ किया है। तो क्रेडिटर्स हमारी लाइबिलिटी हैं, हमें उनका अमाउंट रिटर्न करना है। क्रेडिटर्स हैं क्वेश्चन में 24,000 के क्रेडिटर्स गिवन है। क्रेडिटर्स कितने हैं क्वेश्चन में, 24,000। और आपको कितना अमाउंट जो है नहीं पे करना, 2500 के क्रेडिटर्स जो है वो हमें नहीं पे करना, एडजस्टमेंट में गिवन है। तो इसका मतलब आपको 24,000 में से 2500 के क्रेडिटर्स को कोई भी अमाउंट पे नहीं करना। यू डोंट नीड टू पे एनी अमाउंट, दैट मीन्स आपके क्रेडिटर क्या हो रहे हैं, रिड्यूस हो रहे हैं। तो लाइबिलिटी आपकी कम होगी तो किधर आएगी, बाय क्रेडिट साइड पर, बाय क्रेडिटर करके, बाय क्रेडिटर 2500। तो ये 4 एडजस्टमेंट्स बच्चों आपको क्वेश्चन में गिवन है। फर्स्ट इज़ कि आपका स्टॉक का अमाउंट डिक्रीज हुआ, सेकेंड इज़ बिल्डिंग एप्रिशिएट हुई, थर्ड इज़ आपको एक प्रोविज़न क्रिएट करना था अपने डेटर्स पर, मतलब आपकी लाइबिलिटी इंक्रीज हो रही है, एंड द फोर्थ इज़ आपको अपने क्रेडिटर्स को अमाउंट पे नहीं करना। तो दीज आर सम एडजस्टमेंट्स विच आर गिवन इन क्वेश्चन एंड यू विल सॉल्व लाइक दिस, जैसे बच्चों मैंने आपको बताया। तो होप सो बच्चों इन एडजस्टमेंट्स को करके आपको ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा, कोई डाउट नहीं होगा। अब इसके बाद बच्चों जिधर भी बैलेंस कम होगा हम उधर प्रॉफिट और लॉस निकालेंगे। देखो कैसे, आपका राइट साइड का टोटल आ रहा है स्टूडेंट्स यहाँ पर 42,500, आपका राइट साइड का टोटल स्टूडेंट्स ज़्यादा है, और डेबिट लेफ्ट साइड का टोटल आ रहा है 12,200। तो यहाँ हम कैसे सॉल्व करेंगे, 42,500 माइनस 12,200, तो यहाँ आपका प्रॉफिट आ गया स्टूडेंट्स 30,300। मतलब आप इसमें से इसे डिडक्ट कर दो, आपका इस तरफ बैलेंस कम आ रहा है। अगर डेबिट साइड शॉर्ट होगा तो प्रॉफिट आएगा, क्रेडिट साइड शॉर्ट होगा तो लॉस आएगा। तो हमारा यहाँ डेबिट साइड पे क्या आ रहा है, प्रॉफिट आ रहा है। टू प्रॉफिट ऑन रीवैल्यूएशन जो आप कहाँ ट्रांसफ़र करोगे, टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, टू एस कैपिटल, टू बीज कैपिटल। ये आपका आ रहा है कितना स्टूडेंट्स, 30,300। तो अब बच्चों आप इसको कौन सी रेशो में बांटेंगे, ओल्ड रेशो में डिस्ट्रीब्यूट करोगे आप इसको। 2:1 की आपकी रेशो है यहाँ पर, ओल्ड रेशो। तो हम इस 30,300 को 2/3, 20,200, 20,200 एंड 10,100 करके डिस्ट्रीब्यूट करेंगे इस टाइप से। होप सो बच्चों आपको ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा, कोई डाउट नहीं होगा। इसका रिवर्स अगर यही शॉर्ट इस तरफ होता क्रेडिट साइड पे तो यहाँ पर हम लॉस शो करते। ओके स्टूडेंट्स, तो होप सो दिस concept will be clear to all of you. Still you are having any doubt, please ask in comment section. Thank you.